क्या आपके बच्चे को बार बार वॉमिटिंग आती है? क्या आपके बच्चे को बार बार दस्त आ रहे हैं? क्या आपके बच्चे को चक्कर आते हैं? तो हो जाइए सावधान, कहीं बच्चे के पेट में कीड़े तो नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि पेट के कीड़े की परेशानी किस तरह की समस्या है, साथ ही डॉक्टर साहब इसके होने की वजह क्या होती है। देखिए, पेट में कीड़े जैसा कि आप कह रहे हैं, पेट का मतलब है पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, जो भोजन से संबंधित हमारा जो पूरा जो पाचन संस्थान है, उसमें किसी प्रकार के कृमि या वॉर्म्स जब वहाँ बन जाते हैं तो उसको हम कहते हैं पेट में कीड़े हो गए हैं। समस्या कई प्रकार के कीड़े इसमें हो जाते हैं पेट में। आपने सुना होगा पिन वॉर्म्स हैं, थ्रेड वॉर्म्स हैं, टेप वॉर्म है, हुक वॉर्म्स है, कई तरह के नाम आपने सुने होंगे। एक जियार्डिया करके बड़ा कॉमन है, जियार्डिया का इन्फेक्शन हो जाता है, उससे भी पेट में जो है कई प्रकार की खराबियां होती हैं। तो समस्या तो काफी गंभीर है। आमतौर पर समस्या बड़ी कॉमन है, लेकिन गंभीर इसलिए है क्योंकि अगर पेट में हमारे किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, मतलब वॉर्म इन्फेस्टेशन उसको कहते हैं, कि पेट में कीड़े यदि जम जाएं तो हमारे पाचन को बिगाड़ देते हैं, हमारा जो एब्जॉर्प्शन है उसमें फर्क पड़ता है, हमारी जो शक्ति है भोजन की उसमें फर्क पड़ता है, और इसके साथ साथ अपने विषैले तत्वों को वो छोड़ते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, जिसके कारण अनेक प्रकार के रोग हमें हो जाते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए, हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि समय समय पर कुछ ऐसी चीजें आप लेते रहें जिससे कि पेट के कीड़े आपके अगर बनते हैं, वहाँ कुछ पैदा होते हैं तो वो नष्ट हो जाएं। क्योंकि कितना भी आप ख्याल करें, बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, खाने पीने में भी कहीं खराबी आ जाती है, कोई प्रदूषण होता है, दूषित भोजन है, या कई बारी जो है जो हमारा बाहर के फ्रूट्स हैं या कुछ और चीजें उनमें कोई किसी प्रकार का है, या गंदगी की वजह से भी हो सकता है। कारण बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ध्यान इसलिए रखना है कि अंदर हमारी आंतें और हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जितना वो कीड़ों से मुक्त रहेगा, जितना वो स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, उतना ही हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, भारती है महाराष्ट्र से। क्या जानना चाहती हैं आप। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। नमस्कार जी। हाँ जी, मेरे चेहरे पे ना पिंपल, एलर्जीज वगैरह होते हैं, तो अच्छा। ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा से अचानक से शुरू हो जाते हैं। देखिए, अगर बार बार कोई चीज हो रही है, इसका मतलब ये है कि अंदर कोई कारण है जो अभी मौजूद है। कई बार ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर दोबारा हो जाते हैं। तो हम तो हमेशा आपको एक ही चीज कहते हैं कि रोग की जड़ तक पहुंचिए, समझिए उसका कारण क्या है। एलर्जी तो आपने एक शब्द कह देते हैं कि एलर्जी होगी, डॉक्टर भी कहेंगे आपको एलर्जी है, लेकिन वो एलर्जी क्यों है? चाहे वो पॉल्यूशन से है, चाहे वो किसी और चीज से है, या खाने पीने से है। एलर्जी का मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो इम्यूनिटी को बढ़ाना है, खून को साफ करना है, पेट को साफ रखना है। कई बारी पेट में गर्मी इसका कारण बन जाती है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पेट में हो तो चेहरे पर दाने निकल आते हैं, फिर कोई गर्म चीज खा ली तो तुरंत दाने निकल जाते हैं। जब उसको छोड़ देंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ हल्दी थोड़ी सी ले लीजिए, 1/4 चम्मच हल्दी 1 कप दूध में डाल करके रात को आप पी लीजिए रोज। और एलोवेरा ताजा मिले तो ताजा खा लो 2-3 चम्मच, या एलोवेरा का जूस आजकल अवेलेबल है, वो आप 3 बड़े चम्मच ले लीजिए। हमारे यहाँ से आपको क्लिनिक से भी मिल जाएगा एलोवेरा का जूस, या ऑनलाइन फोन करके भी आप मंगा सकते हैं। बाई फोन या बाई इंटरनेट आप जो है वो चीज मंगा सकते हैं, और आपके घर पर डिलीवरी हम देते हैं। कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कोई प्रॉब्लम यदि है आपको तो उसके कारण को समझना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया कि बच्चों के पेट में कीड़े बड़ी आम समस्या है, लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों के पेट में कीड़े हैं, ये हम कैसे पहचाने? कोई लक्षण होते हैं इसके? लक्षण इसमें कई प्रकार के लक्षण होते हैं। बच्चों की बात करें तो पेट दर्द एक बड़ा कॉमन सा लक्षण है, खासतौर से छोटे बच्चे जो अभी बोल भी नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो अगर उनको समस्या है। लेकिन डॉक्टर साहब बच्चों के पेट में कीड़े हैं, ये हम कैसे पहचाने? कोई लक्षण होते हैं इसके? लक्षण इसमें कई प्रकार के लक्षण होते हैं। बच्चों की बात करें तो पेट दर्द एक बड़ा कॉमन सा लक्षण है, खासतौर से छोटे बच्चे जो अभी बोल भी नहीं पाते, बता नहीं पाते, तो अगर उनको पेट में कीड़े हैं तो पेट में दर्द उनको होगा। मोशन में कुछ चेंजेस आप देखेंगे, या उनके मुंह से कई बार बदबू आ रही होती है, बड़ी तेज फाउल स्मेल उसमें होती है। कभी कभार बच्चों जो है उनको जो है जो मल द्वार होता है, एनस एरिया, वहां पर इचिंग होती है।
जो कि इन वर्म्स की वजह से आपने देखा होगा आमतौर पर खुजली वहाँ हो जाती है, कभी वहाँ पर बड़ा रेडिश भी हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि कुछ रैशेज वगैरह हो जाते हैं, ये एक कारण है। वेट लॉस भी होता है, अगर कीड़े पेट में होंगे तो वजन नहीं बढ़ता, बच्चे कमजोर रह जाते हैं क्योंकि पूरा पोषण उनका शरीर तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस प्रकार के लक्षण अगर बच्चे में दिख रहे हैं तो डेफिनेटली आप चेकअप करा सकते हैं, स्टूल टेस्ट करा सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर से आप परामर्श करें। आयुर्वेद में बहुत अच्छी औषधियां हैं, सिंपल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी अच्छी बात आयुर्वेद की है कि आयुर्वेद की चिकित्सा जब आप करते हैं तो आप जो है किसी और बीमारी को आप दावत नहीं दे रहे हैं, किसी और कॉम्प्लिकेशन को दावत नहीं देते हैं, क्योंकि आयुर्वेद की औषधियां नेचुरल जड़ी बूटियों से बनती हैं और उनका कोई दुष्प्रभाव किसी प्रकार का नहीं है और रोग भी आपका जड़ से निकाल देती है, मतलब बार बार नहीं आएगा। बहुत बारी पेशेंट हमारे पास आते हैं काफी जो कीड़ों से परेशान है, कह रहे हैं जी कितनी बार वो कीड़ों की दवाई उसको खिला चुके हैं फिर भी जाते ही नहीं है। तो आयुर्वेद में हम परमानेंटली उनका उपचार करते हैं। आयुर्वेद में बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है इस रोग का और अनेक प्रकार के कृमि आयुर्वेद में लिखे हैं और उनका उपचार भी बहुत अच्छा बताया गया है। तो अगर पेट में कीड़ों की समस्या आपकी बनी हुई है, पुरानी हो गई है, तो कहीं आप और मत भटकिए, सीधा जीवा आयुर्वेद के किसी भी डॉक्टर से आप संपर्क कर लीजिए, बात कर लीजिए और उसका उपचार कराइए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनू है रांची से, क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरी एज 30 साल है और घुटनों में दर्द रहता है और चलने पर आवाज आती है, डॉक्टर ने ऑस्टियोआर्थराइटिस बताई है। अच्छा देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस सिंपल सा आपको एक नुस्खा बताता हूँ, क्योंकि घुटनों में अगर लुब्रिकेशन नहीं पहुंचेगा, वहां पर हम तेल नहीं लगाएंगे तो अंदर का जो हमारा एक फ्लूइड होता है वो भी सूखने लगता है वायु की वजह से, और तेल लगाएंगे तो वायु शांत रहेगी, वायु अपने साम्य अवस्था में रहेगी, बैलेंस में रहेगी, सुखाएगी नहीं अंदर। तो तिल के तेल की मालिश बहुत ज्यादा लोगों को मैं बताता हूँ, तो काफी लोग बताते हैं जी आपके ये जो तिल के तेल की मालिश है बहुत फायदा करती है, खासतौर से जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में या बॉडी में कहीं पर भी आपको स्टिफनेस हो, कहीं पर आपको जो है अकड़ाहट महसूस होती है, मसल्स में कोई पेन होता है, जोड़ों में पेन होता है, हड्डियों में पेन होता है, तो तिल के तेल की मालिश आप शुरू कर दीजिए। और अगर नहीं भी होता है तो भी शुरू कर दीजिए, इसके बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस अगर आपको डॉक्टर ने बता दिया है तो फिर थोड़ी सी आयुर्वेदिक औषधि भी आपको लेनी पड़ेगी और उसके लिए क्या करना होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना होगा, कौन सी दवाई आपको सूट करेगी आपकी आयु के अनुसार, आपके रोग के अनुसार, और तमाम चीजें जो हम देख करके आपको आयुर्वेदिक औषधि आपको बताते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक से हमारे यहाँ फोन के माध्यम से भी आप मिल सकते हैं और हमारे क्लिनिक्स हैं अलग अलग शहरों में, वहाँ पर्सनली जाकर के अगर आप मिलना चाहें तो वो भी आप हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर से मिल करके और अपना उपचार सही रूप से जरूर कराएं। पेन काम ऑयल बहुत अच्छा है इसके लिए, हमारा एक तेल बनाया स्पेशल दर्दों के लिए। कहीं पर भी बॉडी में दर्द हो, आपको जोड़ों का, मांसपेशियों का, सिर में दर्द हो, कमर में दर्द हो, उसके लिए बड़ा अच्छा एक तेल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं। वो तो आप ऐसे भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन हमारी शॉपिंग है, स्टोर है, वहाँ से मंगा सकते हैं, फोन करके भी मंगा सकते हैं, आपके घर भेज दिया जाएगा। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि पेट के कीड़े कितने खतरनाक होते हैं हमारी सेहत के लिए और कितने प्रकार के होते हैं ये? जैसा मैंने कहा कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विप वॉर्म होता है, उसके अगर अंदर उसका इन्फेक्शन हो जाए, अंदर वो चला जाए तो एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है, पेट में दर्द होता है, या कई लोग कहते हैं कि जी जब हम मोशन करने जाते हैं तो कुछ मांस बाहर निकल आता है, रेक्टल प्रोलैप्स उसको कहते हैं, ये कीड़ों की वजह से भी हो सकता है। पिन वर्म्स तो बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा, आमतौर पर जो है एनल एरिया में इचिंग होती है और खुजली थोड़ी होती है वहाँ पर, उसकी वजह से भी जो है एनीमिया होता है। टेप वॉर्म अगर हो आपको तो वेट लॉस होता है, एनीमिया होता है, शरीर में कमजोरी होती है। इसी प्रकार से अगर हुक वॉर्म्स हो जाए आपको तो उसमें कई बार पेट के अंदर दर्द भी होता है, दर्द के साथ साथ आपको ये भी लगेगा कि अंदर जैसे कि कुछ मरोड़ हो रही है, ये एक बड़ा कॉमन सा है। ऐसी प्रकार से और जो पेट के कीड़े हैं, जियार्डिया जैसे मैंने बोला, उसमें है तो बार बार मोशन आपको जाना पड़ेगा, थोड़ा सा म्यूकस फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी, स्टूल के साथ थोड़ा चिकनापन आपको दिखाई देगा। तो ये अनेक अलग अलग प्रकार के जो कृमि हैं, इनके कारण अलग अलग प्रकार के लक्षण भी देखने को मिलते हैं और साथ में अलग अलग प्रकार के
रोग भी वो शरीर में पैदा कर सकते हैं। ऐसे कीड़े भी हैं, आजकल आपने सुना होगा कि जो इंटेस्टाइन में वो जाते हैं, फिर उसके बाद दिमाग में भी आ जाते हैं, ब्रेन में कीड़ा चला जाता है, जिसके ब्रेन के किसी हिस्से को अगर वो नष्ट कर दे तो क्या होगा, फिर आपको कुछ दौरा टाइप का भी पड़ने लगता है कई बार। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अच्छा टॉपिक है ये, और समय समय पर आपको कुछ ना कुछ करते रहे। नीम के पत्ते खा सकते हैं कभी कभार, अगर 2-3 महीने में 5-6 दिन लगातार नीम का सेवन करें, उससे भी अच्छा है। नीम की दातुन आप सुबह करेंगे खाली पेट, उससे बहुत फायदा मिलेगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज है उत्तराखंड से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, मेरे ना चेहरे पे पिंपल्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, 1 साल से है। अच्छा, तो उसमें कुछ खुजली होती है, खारिश होती है, जलन होती है, क्या होता है? जलन होती है, दाने हो जाते हैं, फिर मोटे मोटे, मैं उन्हें फोड़ देता हूँ, फिर काला निशान बन जाता है। देखिए, उनको फोड़ना नहीं है, आपको अंदर से खून साफ करना है अपना। ब्लड आपका साफ रहेगा तभी उनको जो है हम जड़ से निकाल पाएंगे। गर्म चीजें मत खाइए ज्यादा, मिर्ची, मसाले, अचार, चटनी वगैरह जो हीट पैदा करती हैं बॉडी में, ऐसी चीजें मत खाइए। और रक्त शोधन के लिए नीम बहुत बढ़िया काम करता है, नीम का सेवन करिए। अगर ताजा एलोवेरा है आपके पास, उसको खा भी सकते हैं और वहां पर लगा भी सकते हैं। घर में जायफल आपके होगा, थोड़ा सा पत्थर पे घिसें, उसका पेस्ट बना करके वो आपको लोकल एप्लीकेशन उसकी करें, लेकिन इंटरनल बहुत आपको ध्यान रखना है। और जैसा कि मैं आपको बार बार कहता हूं कि जितना आप अपने बॉडी को साफ स्वच्छ रखेंगे, जितना आप स्वच्छ भोजन करेंगे, जितना आप जो है साफ सफाई रखेंगे, उतना ही आपका खून और अन्य धातु हैं वो साफ सुथरे रहेंगे और आपको रोग नहीं आएंगे। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे पेट के कीड़ों से छुटकारा पाने के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। तो डॉक्टर साहब, क्या है आज की संजीवनी? पेट में कीड़े यदि हों तो 4-5 पत्ते नीम के ले लीजिए, थोड़ा पीस लीजिए, पेस्ट बना लो, पानी में घोल के पी जाइए, उसको बहुत बढ़िया काम करते हैं। हींग अगर आपके घर में है, हींग ले लीजिए, थोड़ा उसके ऊपर गुड़ लपेट के खाना खाने से पहले खा लीजिए, बहुत बढ़िया काम करता है। प्याज का रस भी अच्छा काम करता है, 1-1 चम्मच सुबह शाम प्याज का रस डायरेक्ट पी सकते हैं या थोड़े से पानी में घोल के पी लीजिए, वो भी आपके पेट के कीड़ों को नष्ट करता है। इसी प्रकार से आप ताजा पुदीना अगर मिल जाए आपको, ताजे पुदीने का पेस्ट बना करके पानी में घोल के पिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। टमाटर खाने से भी पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। और ज्यादा जिद्दी हैं, बहुत पुराने हो गए, तो आयुर्वेदिक औषधि लेनी चाहिए। बहुत प्रकार की हमारे आयुर्वेद में औषधियां हैं, कृमिनाशक हैं जो, और उनके लेने से आपका रोग जो है बिल्कुल जड़ से ठीक होता है परमानेंटली। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, दीपक है राजस्थान से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उसमें जो छाती में जलन होती रहती है और खट्टी खट्टी डकारें ऊपर आ जाती है। जो मैं खाना भी खाता हूँ ना, उसमें पानी के ऊपर और खाना भी ऊपर की तरफ आ जाता है उसमें। देखिए, अभी आपकी जो रोग है वो पेट तक ही सीमित है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि अच्छी तरह से उपचार कर लें, क्योंकि यही रोग आगे चल के भयंकर रोग बन जाते हैं। एसिडिटी है, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, भारत में विशेष तौर पर मैंने देखा है, क्योंकि हमारा खाना जो है वो बहुत स्पाइसी है, मिर्च, मसाले, अचार, खटाई बहुत प्रयोग करते हैं हमारे भारतवर्ष के अंदर। तो यदि आपका सिस्टम जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, या ज्यादा मात्रा में एसिड जब जमा हो जाता है तो ये एसिडिटी का रोग हो जाता है, हाइपर एसिडिटी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले तो भोजन पर आप नियंत्रण करिए। खाने में देखिए क्या चीज आप खा रहे हैं, टमाटर है, दही है, नींबू है, संतरा है, तली चीजें हैं, मिर्च मसाले हैं, लाल मिर्च है, चाय सबसे बड़ी जो दुश्मन है इसकी, एसिडिटी की चाय बहुत पीते हैं लोग, छोड़ते भी नहीं है। गोली खा लेंगे एसिडिटी की, लेकिन चाय नहीं छोड़ेंगे। तो ये चीजें आपको बहुत जरूरी ध्यान रखनी है। ये अगर आप कर लें तो 50% काम आपका हो जाता है, फिर 50% दवाई आपका जड़ से रोग मिटा देगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। मुलेठी का चूर्ण आप ले लीजिए, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, बहुत फायदा करेगा। या आवी पत्ती का चूर्ण हमारा बड़ा पॉपुलर चूर्ण है, वो हमारी क्लिनिक्स में भी मिल जाएगा आपको, और बाहर भी आप कहीं ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। तो वो आप 1-1 चम्मच भोजन से पूर्व 10-15 मिनट पहले उसका सेवन करें, उससे बहुत लाभ मिलेगा। और अगर प्रॉब्लम यहाँ तक हो चुकी है आपकी कि खाना भी ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब कुछ दवाई भी आपको प्रॉपर लेनी पड़ेगी, आयुर्वेदिक औषधि लेनी पड़ेगी। और आयुर्वेदिक औषधि, जैसा मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आयुर्वेदिक औषधि मैं यहाँ पर आपको नहीं बताता हूँ, क्योंकि
औषधि लेने से पहले, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले सबसे पहले आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूरा परामर्श करना है। आपका कंसल्टेशन बहुत जरूरी है और जिसके लिए हमने आपको सुविधा दी है। कई प्रकार की ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ईमेल से, फोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर फोन करके जल्द से जल्द अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, केला तो बहुत फायदेमंद है ही, छिलके भी बहुत फायदेमंद है। हाँ, छिलके बहुत फायदेमंद है। अक्सर हम छिलकों को फेंक देते हैं। खास तौर से छिलके का जो अंदर वाली परत है उसको आप दांतों पर घिसिए थोड़ा सा, 1 मिनट। आप 1 हफ्ते तक अगर रगड़ेंगे उसको, अंदर वाली जो उसकी परत है, तो दांत आपके बिल्कुल चमकीले बन जाएंगे, दूध जैसे चमचमाते दांत आपके हो जाएंगे। इसी प्रकार से यदि पिंपल्स आपको होती हैं तो वही आप अंदर वाली स्किन, जो छिलका है अंदर वाला, उसको थोड़ा सा मसाज करिए उस पर। दिन में 2-3 बार आप लगाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ जाता है। या अंदर वाली स्किन को थोड़ा ले लें, दूध, थोड़ा कुछ बूंद दूध की मिला के पेस्ट बना लीजिए, फेस मास्क बना करके लगाइए चेहरे पर। चेहरा चमकेगा, आपकी रिंकल्स, दाग धब्बे दूर हो जाएंगे। मच्छर ने काट दिया है, बड़ा वहाँ दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, केले का छिलका रगड़िए थोड़ा सा अंदर वाला हिस्सा अगेन, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। या कई लोगों को वार्ड्स हो जाते हैं, उसके ऊपर भी आप केले का छिलका रगड़ें या छोटा सा टुकड़ा वो बांध भी सकते हैं, ओवरनाइट उसको बांध दें उसके ऊपर, तो वो सॉफ्ट हो जाता है आपका और कुछ समय के बाद वो ठीक हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।